जो हम मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि पतंग उड़ाने में पाप लगता है क्योंकि उससे जानवर मर सकते हैं। तो अगर हम एकदम कच्चे धागे से जो बहुत आसानी से टूट सकते हैं उससे पतंग उड़ाएं तो पाप लगेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जिस हमारे जो आदि आदि पुराण आदि ग्रंथ में मकर संक्रांति बारे में आता है कि जो है मकर संक्रांति और एक जो है कर्क संक्रांति, ऐसे जो है दो समय आते हैं जब सूर्य अपनी जो है गति को उसकी जो चाल आदि बदलती है। तो अभी जो जनवरी में जो मकर संक्रांति आती है उसमें भी एक जो है पद्धति है जैन धर्म के अनुसार। बोले भरत चक्रवर्ती जो थे वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनका जो है 84 खंड का महल था। कितने 84 खंड का महल था। अब आप विचार कीजिए, जब अपन सामान्यता जो है सामान्य आज के व्यक्ति 5.5-6 फुट 1.25 फुट आदि जो फुट के होते हैं तो उसके अनुसार ही अपने मकान बनाते हैं। तो अब सोचिए जो 500 550 धनुष के हों, जो लगभग 2000 या 2.25 मतलब 2.5 आदि जो भी है 1000 फुट इतने ऊंचे जो है हाथ हों, तो सोचो उनके जो है मतलब एक मंजिल कितनी होगी, ऊपर 84 तो कितनी ऊंची होगी। तो ऐसे जो उनके 84 मंजिल का उनका मकान था उसके सब, और उस समय लिफ्ट नहीं होती थी। आज तो एक जीना चढ़ने में लिफ्ट की जो है आवश्यक हो जाती है बिना, और उसमें भी लिफ्ट में भी जो है बुढ़े लोग चढ़े तो ठीक है, अच्छी बात, जवान लोग भी चढ़ जाते हैं। तो ये जो है आज की ये स्थिति है। अन्यथा पहले 84 मंजिल भी चल रहे हैं लेकिन वहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऐसी उनकी विशेष शक्ति भी उनके अंदर और विशेष ऊर्जा आदि रहती थी। तो कहने का तात्पर्य कि जो 84 मंजिल का उनका जो है जो मकान था, और उस मकान की छत के ऊपर जो है खड़े होकर के जो है जब ऊपर देखते थे तो उन्हें सूरज का विमान पास में नजर आता था। सूरज का, और सूरज के विमान में जो है चंदा भगवान का अकृत्रिम चैत्यालय है। तो वो संक्रांत के दिन जो है क्या करते हैं, अपनी छत की उस पर जो है मुड़ेर आदि पर जो है थाली आदि रख करके, और उसमें जो है जब भगवान को निहारते तो भगवान ऐसा लगता है उसमें थाली में है, तो वो उनका अभिषेक करते थे। ये जो है हमारे संक्रांत के आदि का ये महत्व है। तो ये हमारे लिए जब भी ऐसा त्यौहार आता है तो भगवान की तीर्थ यात्रा करें उस दिन, क्या सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में जाएं, अथवा अपने मंदिर जाएं, वहाँ भगवान की विशेष अभिषेक पूजन आदि मुनिराज हैं उनको आहार दान आदि दें। तो ये धर्म के काम करें, ना कि पतंग आदि उड़ाना। ये कोई जो है हमारे जैन धर्म में कोई उल्लेख उसका नहीं है, क्योंकि पतंग हमारे यहाँ कहते हैं अब आप जो है हाथ भी ऐसा हिला रहे हो, समझिए ना, तो भी जो है बहुत सारे जो है वायु का एक जीव तो है ही है, इसके अलावा भी और भी जो त्रस जीव सूक्ष्म जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो है यहाँ तक कि पंच इंद्रिय आदि भी जो है सूक्ष्म जीव आदि हो सकते हैं, और उनसे जो है उनकी आराधना हो सकती है। तो जो भी वर्तमान में जो है चल रहा है कि जो क्या है, हम जो स्थूल रूप से तो पकड़ लेते हैं कि भैया ये चाइना मंजा आ रहा है और उससे जो है कबूतर मर जाते हैं, ये मर जाते हैं, वो मर जाते हैं उनके। तो ध्यान रखिए, जब उससे जो है कबूतर मर जाते हैं तो जो है जो अन्य मंजा हो चाहे धागा हो, उससे भी जो है जो अनेक अनेक जीव उनके जो है क्या होता है फंस जाते। कई बार आप देखिए, अभी कल मैं जो है शौच के लिए जा रहा था तो ये गली में जो है जो तार लगे थे बिजली के एक्सटेंशन बड़े तार लगे थे, और उन पर जो है कबूतर बैठा था, और जैसे ही उसका अर्थ मिला क्या होगा, वो गिर गया और जो है मर गया।
तो ऐसे मतलब कितनी ऐसी क्या होता है, कोई कहीं बैठते हैं और वो उसमें मज्जा लगा होता है, उसमें लपड़ जाते कुछ भी हो जाते हैं, वो मंजा जो है उनका नहीं निकलता है, तो कई बार इनकी दम आदि घुट जाती है, चाहे वो कैसी हो। धागा धागा है, आपकी गले में धागा बांध दिया जाएगा है और खूब अंटर लग जाएंगे, तो क्या होगा, वो पतला धागा भी जो है मतलब कहते हैं जो है, एक जो पतला धागा भी क्या होता है, वो एक जो है रस्सी बन जाती है, क्या होती है, रस्सी बन जाती है। तो इसलिए जो चाहे वो आप जो है ये बात अलग है कि जो है प्लास्टिक का धागा होगा, कांच का जिसमें मंजा होगा, उसमें विशेष जो है उसमें उसमें तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। और इसमें भी जो है व्यक्ति को, उस जीव को कष्ट हो, बड़े जीवों को कष्ट हो सकते हैं और छोटे तो चले ही जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम ऐसे कोई जो है पतंग आदि या जो ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि जो हमारे कारण किसी जीव को जो है कष्ट हो, परेशानी हो, उनके प्राण चले जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मकर संक्रांति आदि या कोई भी पर्व है उन पर हम खूब अपने धर्म की क्रिया करें। क्या करें, अब दिवाली आती है, व्यक्ति अब पटाखे जलाते हैं, अब वो बोले पटाखे कम बड़े वाले नहीं जला रहे, फुलझड़ी जला रहे। अरे फुलझड़ी तो उसमें भी तो जो है अग्नि की जो तिलक वो क्या बोलते हैं निकलते हैं और नीचे गिरते हैं, तो उसमें भी जीवों की प्रार्थना होती है। अब वो बात अलग है, बड़े पटाखों बड़े जीव जल जाते हैं, छोटे में छोटे जले, लेकिन जले तो हैं जले तो हैं। तो ऐसा हम कोई भी काम ना करें कि जिससे छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों उनको कष्ट हो। हम जो है पर्व के दिन या कोई भी दिन है उसमें हम खुश रहें, ऐसा काम करें और दूसरे जीव भी खुश रहें, ठीक है ना। तो ऐसा काम करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा जो है हम अपने शौक के लिए दूसरों के लिए कष्ट दे रहे हैं, दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे शास्त्रों में आता है कि नाम कर्म के उदय से हमें ये शरीर मिला है, पर जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा भोजन पे ध्यान दिया जाता है, इतना मात्रा में प्रोटीन और ये सब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और इसके अलावा लोग योग और एक्सरसाइज और वॉक मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उन सब का कितना योगदान रहता है? ओम नमः सिद्धेभ्यां। ध्यान रखिए, जो हमारे यहाँ 8 कर्म हैं और 8 कर्म की 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं और उनका सबका अलग अलग अपना उनका महत्व है। जो भी हमें ज्ञान आदि प्राप्त हुआ है या हो रहा है, एक ज्ञानावर्ण कर्म के 6 उपशम से होता है। आप जो भी कुछ देख पा रहे हैं वो दर्शनावरणी कर्म की वजह से आपके लिए जो है जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो वेदनी कर्म के उदय से हो रहा है। आज आप गुरु के पास बैठे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये जो है मोहिनी कर्म के उपशम से बैठे हैं। अगर मोहिनी कर्म का दर्शन मोहिनी या चाहत मोहिनी कर्म होता तो आप यहाँ नहीं बैठ पाते, ठीक है ना। उसी प्रकार आयु कर्म का जो है मनुष्य आयु कर्म का उदय आया, आप मनुष्य गति मिली, आपको मनुष्य आयु मिली, जैन कुल आदि मिला, गुरुओं का और प्रभु का आपको समागम मिल रहा है, तो ये आयु कर्म। उसी प्रकार आप जो है उच्च कुल मिला, अन्यथा कोई नीच कुल में मिल जाते जन्म होता, लेकिन आपको उच्च कुल मिला है तो वो गोत्र कर्म का। उसी प्रकार नाम कर्म की जो है 93 प्रकृतियाँ हैं। उन 93 प्रकृतियाँ में जो है अलग अलग जो है उनके जो है उसमें जो है सहनन नाम कर्म है और सहनन नाम कर्म के 6 भेद हैं। वर्तमान में जो अभी जो सहनन है असंप्राट का सपाट का सहनन, जो जिसे हम हीन सहनन कहते हैं, ठीक है ना। और हीन सहनन में क्या होता है,
थोड़ा सा हमने बढ़िया दूध पी लिया, पनीर खा लिया, रबड़ी खा ली, तो क्या हो गया, हमें लगता है कि हमें जो थोड़ी जो है क्या आ गई, शक्ति सी आ गई, ताकत, या बादाम खा ली, छुआरे खा लिए, जो भी ड्राई फ्रूट खा लिए या जो भी कुछ भी है, और मिल गया। और थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि पुद्गल है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल पर प्रभाव छोड़ता है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल पर प्रभाव करता है। आपके लिए अच्छी वस्तु मिल जाए तो आपको जो है अच्छा मन खुश हो जाता है, वो अच्छी वस्तु ना मिले मन मुताबिक तो आपका जो है मन मूड बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो जो है वह हमारे जो है उस पर कहने की तात्पर्य तो नाम कर्म की तो जो असंप्राट का संयोजन है तो उससे जो है इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके हम जो अच्छी चीज़ खाते हैं, आप खाना नहीं खाओ, सबको त्याग कर दो, क्या हो जाएगा, आप शरीर क्षीण हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, हो सकता है कि आपके प्राण भी हो जाए, क्यों उसका कारण है कि वैसे जो है हमारे 4 आयु हैं, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, नरक और जो है देव, ये ऐसी आयु है कि इसमें तुम पहली बात तो वहाँ कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ जो जैसा है वो वैसे ही रहता है, और जितनी आयु उतने में उतनी आयु में वैसे ही रहता है, ना उन्हें ना कोई रोग होता, ना कोई बीमारी होती, ना बुढ़ापा आता, ना कुछ भी। लेकिन मनुष्य और जो त्रियंच की एक ऐसी है कि जो इनकी जो है औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर में जो है इसमें प्रभाव पड़ता है। आप कुछ भी अच्छा खाते पीते तो थोड़ा उसका आपको हष्ट पुष्ट हो जाओगे हैं, अगर आप कुछ नहीं कुछ खाओगे पियोगे तो कमज़ोर भी हो जाओगे, उल्टा सीधा खा लिया तो बीमार भी हो जाओगे, थोड़े औषधि आदि उसके खा लिया तो उसे स्वस्थ भी हो जाओगे, ठीक है ना। आप जो है मतलब कुछ भी आपने अथवा खा लिया तो शरीर फूल जाएगा, आपने थोड़ा जो है और कुछ काम नहीं किया, शरीर क्यों फूलता है। एक तो वही हो सकता है कि किसी थायराइड भी कुछ होती है, कुछ भी परेशानी, वो अलग है, लेकिन एक जो है दवाइयों से फूल जाता है अथवा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है कुछ भी खा रहा है, आजकल जो बाजार की मैदा ये वो कुछ एक खा रहा है पी रहा है, और वो खाने के बाद जो है क्या होता है, कुछ काम नहीं किया, जो शरीर से वर्क होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, तो वो नहीं होता है, और वो नहीं होता तो उससे वो स्थूल शरीर हो जाते हैं। तो उसके लिए भैया कह दिया कि भैया आज, क्योंकि आजकल जितना भी सारा काम होगा सब जो है रिमोट से और सब मशीनी हो गया। पहले क्या होता, सारा काम मेहनत होता, हाथ से होता था, है हाथ से चक्की से जब आटा पीस रहे हो, खल्लड़ से मूछ रहे हो, मूछड़ से कर रहे हो, कहीं जो है आदि आदि जितने भी माखन कर रहे हो, सारा काम जो हाथ से होता है, पानी खींच रहे तो हो रहे हैं, जो झाड़ू पोंछा कर रहे हैं सब, तो ये सबको होते थे, तो उससे अपने आप आपके वर्क होते व्यक्ति मस्त रहता स्वस्थ। आज भी आप देखिए पहाड़ों पर जाइए, आज आपके घर से बाहर निकलते गाड़ी चाहिए आपको, क्या गाड़ी चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, मतलब शरीर से आपका जो है जमीन से आपका स्पर्श ही नहीं है। तो आप जो शरीर जो भूमि से जो आपकी जो ऊर्जा मिलना चाहिए या कुछ होना चाहिए, शरीर से कुछ वर्क होना चाहिए, वो होते ही नहीं। तो यही कारण वो जो है शरीर जो है एकदम बिडोल कुछ भी हो जाता है। तो उसके लिए व्यवस्थित करने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योगा कर रहा है, मेहनत करता है, पसीना आता है उसका जो, और यथायोग बोल रहा है, भोजन पर ध्यान रखता है, तो व्यवस्थित उसका जो है व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका प्रभाव पड़ता है। आपको बता